टैरिफ के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिससे अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासी, चाहे वो कानूनी रूप से वीजा लेकर ही क्यों ना आए हों, जैसे H-1B वीजा या स्टूडेंट वीजा, सभी को 24 घंटे कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। इस नियम को ट्रंप के आदेश प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल्स अगेंस्ट इन्वेजन के तहत 11 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया। इस नियम का मकसद अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना है। चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। The deadline for registration under the Alien Registration Act is today. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime, punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport, you may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. क्या है एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट? एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसे आमतौर पर स्मिथ एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित किया गया था। इस अधिनियम का प्रयोग अतीत में 3 बार किया जा चुका है। पहला 1812 के युद्ध में, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध में, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध में। एलियन रजिस्ट्रेशन की जड़ें 1940 के एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में हैं। कहते हैं दशकों पहले अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन वह नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिस पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने नए नियमों के तहत इस पंजीकरण की सख्ती से निगरानी और अनुपालन का आदेश दिया है। एलियन एनिमीज एक्ट 1798 एक युद्धकालीन प्राधिकरण है जो राष्ट्रपति को किसी दुश्मन देश के मूल निवासियों और नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने की अनुमति देता है। यह कानून राष्ट्रपति को इन अप्रवासियों को बिना सुनवाई के और केवल उनके जन्म या नागरिकता के देश के आधार पर टारगेट करने की भी अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले 10 संशोधनों को आमतौर पर अधिकारों का विधेयक कहते हैं। इन संशोधनों को पहली बार 1791 में संस्थापक पिता थॉमस जेफरसन के जरिए संविधान में लागू किया गया। इन अधिकारों में हथियार रखने, धर्म का पालन करने, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार शामिल हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग पहले 10 संशोधनों को सच्चे अधिकार के रूप में देखते हैं, जो सभी कानूनी नागरिकों पर लागू होते हैं और जिन्हें कभी भी छीना नहीं जा सकता। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेज और सख्त फैसला है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 30 दिन के अंदर यहां से निकलो या भुगतो। ट्रंप प्रशासन का मकसद अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर निकालना है। यह नियम उन अप्रवासियों को प्रभावित करेगा जो अवैध रूप से या बिना किसी मान्य दस्तावेजों पर अमेरिका में रह रहे हैं, या वो लोग जिन्हें डिपोर्टेशन ऑर्डर मिल चुके हैं लेकिन वो अभी भी अमेरिका में ही रह रहे हैं। अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर नागरिक जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है और अमेरिका में 30 दिन या उससे ज्यादा समय तक रुकते हैं, तो उन्हें फॉर्म G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का है तो उसके माता पिता को पंजीकरण कराना होगा। इन बच्चों की उंगलियों के निशान भी जमा कराने होंगे। जो लोग 7 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। हालांकि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को अपना पता बदलना है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर $5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगेगा। H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए नियम। इस बीच जो लोग वैध वीजा यानी स्टडी, वर्क, ट्रेवल पर अमेरिका में एंट्री ले चुके हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड, रोजगार दस्तावेज, सीमा पार करने का कार्ड था या I-94 प्रवेश रिकॉर्ड है, तो ऐसे लोगों पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हर समय अपनी ID अपने पास रखनी होगी। किन लोगों को छोड़ना होगा अमेरिका? हालांकि एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 2,20,000 अवैध अप्रवासी हैं। बहरहाल अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि पंजीकरण सिर्फ ये दिखाता है कि सरकार को आपकी उपस्थिति की जानकारी है, और अगर आपके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है तो आपको देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। दरअसल जब ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उनका एक प्रमुख वादा अवैध अप्रवास पर नकेल कसना था और सत्ता में वापसी के साथ उन्होंने 20 जनवरी को कार्यकारी आदेश 14159 आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किया।
जिसमें DHS को पंजीकरण नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इनका पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।